गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? डाइजेशन के बारे में जो है पढ़ लिया था। आज उसके आगे जो है हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। तो डाइजेशन में क्या क्या होता है, क्या चीजें होती हैं, क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या नहीं होता। जैसे मैंने उस दिन बताया था आपको कि इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और एसिमिलेशन होता है। इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड। डाइजेशन मतलब होता है द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपलर मटेरियल्स। जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको हम लोग क्या करेंगे? सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करेंगे। ठीक, ये क्या मतलब हो गया? डाइजेशन का मतलब हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है जो फूड हमने डाइजेस्ट किया उस फूड को हम लोग क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। फिर हमने बताया था आपको इजेशन। इजेशन का मतलब होता है जो भी फूड हमने डाइजेस्ट किया उसको बॉडी से क्या करें? रिमूव आउट कर दें। दैट इज कॉल्ड इजेशन। वो क्या कहलाएगा? इजेशन जो है वो कहलाएगा। अब कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है अब बात करते हैं। तो डाइजेशन में मैंने आपको शायद माउथ के बारे में जो है वो बता दिया था। माउथ में टीथ के बारे में जो है मैंने आपको बता दिया था। इन द डाइजेशन वी हैव स्टडीड अबाउट द माउथ। तो माउथ में कितने टाइप के टीथ होते हैं? 4 टाइप के टीथ होते हैं। इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। सबका अपना अपना एक अलग अलग क्या होता है? फंक्शन होता है। टीथ का काम क्या होता है? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। फिर जैसे कि आज मैं बात करता हूँ थोड़ा सा टंग के बारे में बात करता हूँ। टंग जो होता है फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन attached to a point, attached to a point called फ्रेनुलम। फ्रेनुलम से जो ये क्या होता है? अटैच होता है। ठीक। टंग जो होता है इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट इन द टेस्ट बड्स are present in टंग। टेस्ट बड कहां पे प्रेजेंट होते हैं? टंग में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो टेस्ट बड की वजह से ही हमें किसी भी कोई भी फूड खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो उसके टेस्ट के बारे में जो है वो हमें पता चलता है कि कोई भी फूड खाया हमने कि वो मतलब कोई भी सब्सटेंस हमने खाया तो बिटर है कि वो सार है कि सॉल्टी है कि वो स्वीट है। तो ये काम किसका हो गया? टंग का काम हो गया। ठीक है। टंग जो होता है इट हेल्प्स इन mixing the food with सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करने में जो टंग है वो हेल्प करता है। टंग इज ए फ्रीली मूवेबल ऑर्गन। कैसा ऑर्गन होता है? फ्रीली मूवेबल ऑर्गन होता है जो फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में जो है हेल्प करता है। ठीक। तो सलाइवा जो होता है जैसे इसमें एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, तो क्या करता है? स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। तो फूड का डाइजेशन जो है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। लगभग 30% स्टार्च का डाइजेशन माउथ में हो जाता है। ठीक। तो ये बात नोट पॉइंट है, इसमें नहीं लिखेंगे, नोट पॉइंट है। अबाउट 30% डाइजेशन ऑफ स्टार्च अकर्स इन माउथ। क्वेश्चन कभी अगर आए कि डाइजेशन जो है कहां पे स्टार्ट हो जाता है, तो डाइजेशन कहां पे स्टार्ट हो जाता है? माउथ से ही डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक। अब टंग के बारे में जान लिया आपने, टीथ के बारे में भी जान लिया। अब थोड़ा सा सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है। हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड होते हैं 3। एक होता है पैरोटिड ग्लैंड, दैट मतलब 3 तरीके के ग्लैंड्स होते हैं हमारे माउथ में। एक होता है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। एक होता है सबलिंगुअल और सबमैक्सिलरी। तो ये ग्लैंड जो होते हैं क्या करते हैं? मतलब जो सिक्रीशन है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए वो सब यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं। ठीक। इसको लिख लीजिए, फिर आगे फर्दर पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, लिख लीजिए।
अब हम बात कर लेते हैं ईसोफेगस के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं फेरिंक्स के बारे में थोड़ा सा। इट इज कॉमन पाथवे, इट इज कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर। फेरिंक्स जो होता है कॉमन पाथवे होता है फूड और एयर के लिए। फेरिंक्स इज ए कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर। सपोज ये हमारा क्या है, फेरिंक्स है, मैंने बना दिया इसको, ठीक। तो फेरिंक्स के अंदर ही क्या होता है, सपोज ये हो गया ईसोफेगस और ये क्या हो गया, ट्रैकिया हो गया। क्या हो गया, ट्रैकिया। दिस इज फेरिंक्स, दिस इज फेरिंक्स। और ये सपोज हमने मान लिया ईसोफेगस। ईसोफेगस का दूसरा नाम होता है फूड पाइप। द अनदर नेम ऑफ द ईसोफेगस इज फूड पाइप। और ये हो गया ट्रैकिया। व्हाट इज दिस, ट्रैकिया। ट्रैकिया का दूसरा नाम होता है विंड पाइप, विंड पाइप। अब इसके बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ईसोफेगस हो गया, फेरिंक्स हो गया और ट्रैकिया हो गया। अब सपोज खाना आ रहा है, सपोज ऐसे समझ लो कि यहाँ पे ये माउथ है, ये क्या है, माउथ। माउथ से खाना आया, माउथ में तुमने क्रश किया, ग्राइंड किया, उसके बाद कहाँ पे आएगा, ईसोफेगस में, मतलब फेरिंक्स में आएगा। कहाँ पे आएगा, फेरिंक्स। अच्छा, फेरिंक्स में कितनी डक्ट है, एक है ईसोफेगस और एक है ट्रैकिया। तो दो डक्ट है यहाँ पे, खाना दोनों जगह पे आ सकता है। अगर ट्रैकिया में आ गया तो ट्रैकिया क्या कर जाएगा, ब्लॉक कर जाएगा। इसलिए हमें खाने को ट्रैकिया में जाने से क्या करना पड़ेगा, प्रिवेंट करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसके प्रिवेंशन के लिए इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। तो ये एपिग्लॉटिस जो है प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रैकिया। ये फूड की एंट्री को ट्रैकिया में क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ताकि फूड जो है ट्रैकिया में ना जा पाए, ठीक। तो एपिग्लॉटिस क्या करेगा, इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रैकिया। जो फूड की एंट्री है उसको ट्रैकिया में जाने से क्या करेगा, ये रोकेगा। जब ये क्लोज हो जाएगा तो फिर खाना कहां पे जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा, ठीक है। द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इज कॉल्ड गलेट। जो ईसोफेगस की ओपनिंग होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गलेट बोलते हैं। और जो ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड ग्लॉटिस। जो ट्रैकिया की ओपनिंग होती है दैट इज कॉल्ड ग्लॉटिस। एपी का मतलब होता है ऊपर, जो ग्लॉटिस के ऊपर है तो उसे क्या बोलेंगे, एपिग्लॉटिस। तो ढक्कन लग गया यहाँ पे, ट्रैकिया के ऊपर क्या लग गया, ढक्कन, ठीक। तो ढक्कन इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस व्हिच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रैकिया, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, जहां तक, ठीक है। लिखे दे रहा हूं, आप समझ लीजिए थोड़ा सा। ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस, ओपनिंग ऑफ esophagus is called, opening of esophagus is called, अभी बताया तो बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ठीक है। ओपनिंग ऑफ esophagus is called गलेट। इसको क्या बोलते हैं, गलेट बोलते हैं। ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड, ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड ग्लॉटिस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लॉटिस। जो ट्रैकिया की ओपनिंग होगी वो ग्लॉटिस जो है कहलाएगा। समझ में आया, ठीक है। अ थिन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ओवर द ग्लॉटिस इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। जो थिन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है किसके ऊपर होता है, ग्लॉटिस के ऊपर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। अ थिन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ओवर द ग्लॉटिस इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। A thin flap-like structure, a thin flap-like structure, flap मतलब ढक्कन, flap-like structure present over the glottis, present over glottis is called एपिग्लॉटिस। क्या बोलेंगे उसको, एपिग्लॉटिस, ठीक है। स्पेलिंग समझ में ना आए ऊपर लिख लीजिए, मैंने 2 बार लिख दिया है, ठीक है।
A thin flap-like structure present over the glottis is called epiglottis. तो ये किसके बारे में, फेरिंक्स के बारे में हो गया, ठीक है। अच्छा, खाने का डाइजेशन जो है ईसोफेगस में बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। वो सिर्फ क्या करता है, खाने को नीचे स्टमक तक लेके आता है, ठीक। अच्छा, अब जो ट्रैकिया है, चलो इसको रेस्पिरेशन में बताऊंगा, जब आगे पढ़ूंगा तब बताऊंगा, क्योंकि अभी रेस्पिरेशन टॉपिक आएगा तब उसमें बता दूंगा इसको। चलिए अब बात करते हैं स्टमक के बारे में। स्टमक, ठीक है। स्टमक जो होता है इट इज ए मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर। स्टमक क्या होता है, मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। जे शेप्ड होता है, कैसा होता है, जे शेप्ड। इट इज मस्कुलर एंड जे शेप्ड, शेप्ड लिखा है उसको, मैं थोड़ा सा क्लियर कर, वैसे भी आप लोगों को मेरी राइटिंग समझ में नहीं आती, मुझे पता है, ठीक। पहले से इम्प्रूव वीडियो है बेटा ये लोगों। जे शेप्ड स्टमक इज ए मस्कुलर एंड जे शेप्ड, थोड़ा सा ऊपर चला गया, ठीक है। इट इज ए मस्कुलर एंड जे शेप्ड, मस्कुलर एंड जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक। इसके कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। इट हैज 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स। नंबर 1 इज कार्डियक, नंबर 2 इज फंडस, नंबर 3 इज पाइलोरिक। स्टमक जो है 3 पार्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है। पहला पार्ट कौन सा होता है, कार्डियक। दूसरा पार्ट कौन सा होता है, फंडस। तीसरा पार्ट कौन सा होता है, पाइलोरिक। तो स्टमक में 3 पार्ट होते हैं, एक होता है कार्डियक, एक होता है फंडस और एक होता है पाइलोरिक। तो ये तीनों पार्ट जो है इनका अपना एक अलग अलग क्या होता है, रोल होता है। तो वैसे भी इसके बारे में मतलब पार्ट्स जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, और इनका क्या रोल होता है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हमें इसको नहीं पढ़ना है। तो फिर भी जैसे जान लेते हैं क्या चीज कहाँ पे होती है। सपोज ये स्टमक मैंने बना दिया, थोड़ा सा समवॉट जे शेप लग रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अब सपोज ये ऊपर से क्या आ रहा है, यहाँ से ईसोफेगस आ रहा है, ठीक है। ये क्या आ रहा है, ईसोफेगस, ठीक है। और ये क्या है, हमारा स्टमक है, ठीक। तो स्टमक में ये वाला पार्ट जो होता है फंडस होता है, ये वाला पार्ट कार्डियक, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पाइलोरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक। तो अब जब फूड स्टमक में आ गया, सपोज खाना स्टमक में भर गया पूरा, अब सपोज हमें लेटना हुआ, अगर हम लेट गए तो अगर सपोज ये ओपनिंग खुली हुई तो खाना कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। तो इस खाने को पीछे जाने के लिए, पीछे ना जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ताकि खाना जो है पीछे मूव ना करे। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, स्पिक्टर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, स्पिक्टर। स्पिक्टर का मतलब होता है बॉल्व। स्पिक्टर का मतलब क्या होता है, बॉल्व। SPINCHTER। स्पिक्टर का मतलब होता है बॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, स्पिंक्टर जो है वो प्रेजेंट होगा, विच प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ फूड। जो क्या प्रिवेंट करेगा, फूड के बैक फ्लो को ये प्रिवेंट करेगा, ठीक है। तो दैट स्पिक्टर इज कॉल्ड कार्डियक स्पिक्टर। इसका नाम क्या होता है, कार्डियक स्पिक्टर, या फिर एक दूसरा नाम होता है। अच्छा, स्टमक के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, आप लोग जानते होंगे, गैस्ट्रो वर्ड इज यूज्ड फॉर स्टमक, ठीक। गैस्ट्रो वर्ड यूज करते हैं, जो स्टमक के डॉक्टर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो जो स्टमक के लिए वर्ड यूज किया जाता है उस वर्ड को हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो। तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा, और ये स्टमक है और ये ईसोफेगस है, और गैस्ट्रो ईसोफेगल स्पिक्टर। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा,
गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर नाम जो है इसका ये हो जाएगा। तो ये बॉल्ब जो है फूड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगा, ठीक है। वैसे नीचे भी होगा, जब खाना कहाँ पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पे जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक। इस तरीके से खाना मूव करेगा। अभी पहले स्टमक की बात कर लेते, पूरा एक टॉपिक कंप्लीट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टमक में क्या होता है, स्टमक जो होता है इट इज अ मेन साइट फॉर प्रोटीन डाइजेशन। ये किसके लिए मेन साइट होता है, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए ये मेन साइट होता है। यहां तक समझ में आया, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं, ठीक। चलिए it is the main site for protein digestion। स्टमक जो है वो मेन साइट होता है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। स्टमक इज अ मेन साइट फॉर प्रोटीन डाइजेशन। अब सपोज हमने खाना खाया, खाने में प्रोटीन भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, फैट भी होगा, कोलेस्ट्रॉल भी होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, विटामिन भी होंगे, मिनरल्स भी होंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो उनके डाइजेशन के लिए कौन हेल्प करेगा, तो बहुत सारे हमारे अंदर क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, ठीक है, जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो स्टमक इज मेन साइट फॉर प्रोटीन डाइजेशन। अगर हम लोग स्टमक को रिमूव कर दें तो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो प्रोटीन का डाइजेशन किसकी वजह से होता है, पेप्सिनोजेन is released by the stomach, which helps in पेप्सिनो है, पेप्सी, और ये नो और ये जेन, पेप्सिनोजेन is released by the stomach for प्रोटीन डाइजेशन। किसके लिए होता है, प्रोटीन डाइजेशन के लिए ये होता है, ठीक है। अच्छा, आपको मैंने पहले भी कभी बताया होगा कि कहीं पे भी जेन लगा हो और कहीं पे भी प्रो लगा हो, इसका मतलब होता है इनएक्टिव। कहीं पे भी जेन लगा हो और कहीं पे भी प्रो लगा हो तो क्या मतलब होता है, इनएक्टिव मतलब होता है। तो अब यहाँ पे क्या लगा है, जेन वर्ड लगा है, मतलब ये कैसा है, इनएक्टिव है, ठीक। अच्छा, स्टमक में बहुत सारी सेल्स होती हैं, उन सेल से पेप्सिनोजेन जो है वो रिलीज होता है, ठीक। अब पेप्सिनोजेन इज इनएक्टिव, जब ये इनएक्टिव है तो वर्क कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्टिव फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जो है ये काम करेगा। तो कब एक्टिव होता है, जब पेप्सिनोजेन के ऊपर, जब इसके ऊपर HCl एक्ट करेगा। क्या एक्ट करेगा, HCl। जब HCl एक्ट करेगा तो पेप्सिनोजेन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर यही जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। स्टमक में क्या क्या रिलीज होता है, पेप्सिनोजेन भी रिलीज होता है और HCl भी रिलीज होता है। HCl फूड को, मतलब जो फूड के बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में भी तोड़ता है, और जो पेप्सिनोजेन जो है उसको एक्टिवेट भी करता है, ठीक है। पेप्सिनोजेन किस में कन्वर्ट हो गया, पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया। अब पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। अच्छा, एक बात पूछूं, बताइएगा, पॉली मतलब बहुत सारा, पॉली मतलब क्या होता है, बहुत सारे होते हैं ना। तो जितना भी खाना हम लोग खाते हैं दे आर पॉलीमर्स। ये क्या होते हैं, पॉलीमर्स, मतलब बड़े बड़े कंपाउंड होते हैं। तो अगर हमने उनको एक बार तोड़ा तो अभी हमने पूरे सिंपलर फॉर्म में उसको तोड़ नहीं पाए। अच्छा, कोई भी चीज हमारी बॉडी जो है एब्जॉर्ब करती है, उसको सिंपलर फॉर्म में है वो एब्जॉर्ब करती है। ये सारी चीजें जो होती हैं पॉलीमर्स के फॉर्म में होती हैं। हम उसको एब्जॉर्ब किस फॉर्म में करेंगे, मोनोमर के फॉर्म में करेंगे। तो प्रोटीन को हमें सिंपलर फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, कुछ कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा डाइजेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा।
तो इस तरीके से प्रोटीन का डाइजेशन जो है जाकर करेगा। सबसे पहले प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे हुआ? स्टमक में। जो बचा कुचा है वो कहाँ पे हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगी। ठीक, अब इतनी बात आप लोगों ने समझ ली। ठीक है, स्टमक में क्या होता है, जब HCl रिलीज होता है तो HCl से हमारे स्टमक को नुकसान नहीं पहुंचता होगा क्या? हमारा स्टमक जल सकता है। ठीक है, तो इस जलने को हम लोग बोलते हैं एक्सकोरिएशन। क्या बोलते हैं? एक्सकोरिएशन। टू प्रिवेंट इट, इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे स्टमक में चारों तरफ म्यूकस की क्या होती है? लेयर होती है। म्यूकस लेयर, म्यूकस लेयर ये भी स्टमक में ही रिलीज होती है। 4 तरीके की सेल होती है, वो हमारे सिलेबस में नहीं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। म्यूकस लेयर प्रिवेंट्स द स्टमक, प्रिवेंट्स द स्टमक, प्रिवेंट्स द स्टमक फ्रॉम द एक्सकोरिएशन ऑफ HCl। किसके इफेक्ट से बचाएगा? एक्सकोरिएशन ऑफ HCl। मतलब जो HCl का इफेक्ट है, HCl से हमारा स्टमक क्या कर सकता है? बर्न हो सकता है। तो उससे बचाने के लिए जो म्यूकस लेयर होती है चारों तरफ आ जाएगी और जो स्टमक है HCl के कांटेक्ट में नहीं आएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है कि जो पेप्सिन है ये पेप्सिनोजेन के फॉर्म में क्यों प्रेजेंट होता है? पेप्सिन के फॉर्म में होता तो इजीली फूड को डाइजेस्ट कर लेते, हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती कि पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में फिर इस तरीके से करना पड़ता है। आप लोगों को आता है आंसर? क्या नहीं आता होगा क्योंकि आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है। तो हमारी पूरी बॉडी जो है किसकी बनी होती है ये तो पता होगा आप लोगों को। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, अमीनो एसिड। हमारी पूरी बॉडी किससे बनी है? प्रोटीन से बनी हुई है। अगर पेप्सिनोजेन पेप्सिन के फॉर्म में प्रेजेंट हुआ तो हमारी पूरी बॉडी को क्या कर लेगा? ये डाइजेस्ट कर लेगा। इसलिए ये कैसे प्रेजेंट होता है? पेप्सिनोजेन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जब हमें जरूरत होती है तब इसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, आई बात समझ में? नोट डाउन कर लीजिए इसको। समझ में आया आप लोगों को ये? ठीक, अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है सबसे पहले खाना कहां पे था? माउथ में। माउथ के बाद कहां पे गया? स्टमक में। स्टमक के बाद कहां पे गया? ये स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहां पे जाएगा? ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। आफ्टर मूविंग इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन फूड मूव्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। ये कहां पे चला जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में जो है खाना चला जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है इट इज हाईली कॉइल्ड, इट इज हाईली कॉइल्ड। ये बहुत ज्यादा क्या होता है? कॉइल्ड होता है। जैसे स्टमक पार्ट में डिफरेंशिएट हुआ था वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के भी पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू द, इट इज डिवाइडेड इनटू द, क्या लिख दूं? डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कितने पार्ट में डिवाइड कर जाता है ये? 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड कर जाता है। फर्स्ट पार्ट इज ड्यूडेनम, ड्यूडेनम होता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट इज ज्यूजेनम, थर्ड पार्ट इज इलियम, थर्ड पार्ट इज इलियम। एक होता है ड्यूडेनम, एक होता है ज्यूजेनम और एक होता है इलियम। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, अच्छा हमारी बॉडी में अगर कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फूड के डाइजेशन के लिए है तो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ड्यूडेनम हो गया, ज्यूजेनम हो गया और क्या हो गया? इलियम हो गया। इन सबका अपना क्या अलग अलग काम होता है, हमें फर्दर स्पेसिफिक सभी के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है इट इज अ मेन साइट फॉर, इट इज मेन साइट फॉर, मेन साइट फॉर फूड डाइजेशन। फूड डाइजेशन के लिए जो मेन साइट होती है वो क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, यहां पे क्या होता है? हियर प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट इज डाइजेस्टेड। सारी की सारी चीजें कहां पे डाइजेस्ट होती हैं? यहाँ पे जो है वो डाइजेस्ट हो जाएंगे। हियर प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट इज डाइजेस्टेड। ठीक है,
तो अब जब ये सब डाइजेशन हो रहा है तो इसके लिए क्या चाहिए होगा, एंजाइम्स चाहिए होगा, ठीक है। तो सारे के सारे एंजाइम्स जो है कहाँ पे रिलीज होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। आपने पहले भी पढ़ा था कि प्रोटीन के डाइजेशन के लिए स्टमक में कौन सा एंजाइम रिलीज होता है, पेप्सिनोजेन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई दूसरा एंजाइम होगा, ठीक। तो क्या दूसरा एंजाइम है यहाँ पे, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन इज released from small intestine for प्रोटीन डाइजेशन। किसके डाइजेशन के लिए, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए ट्रिप्सिन जो है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक। Lipase is released for digestion of fat। इसके लिए रिलीज होगा, फैट के डाइजेशन के लिए जो है ये रिलीज होगा। Lipase is released for the digestion of fat। अच्छा, फैट के डाइजेशन के लिए सबसे पहले ही लाइपेज काम नहीं करेगा, उससे फैट पे उससे पहले भी एक चीज जो है वो वर्क करती है। वो क्या होता है, बाइल जूस। बाइल जूस जो है फैट के ऊपर पहले काम करेगा, उसके बाद उसके ऊपर जो है लाइपेज करेगा, ठीक। लाइपेज एक्ट ऑन द फैट आफ्टर द एक्शन ऑफ द बाइल जूस। Lipase act on the fat after the action of बाइल जूस। अभी बाइल जूस के बारे में जो है आपको बताऊंगा। बाइल जूस जो है लीवर से रिलीज होता है। कहां से रिलीज होता है, लीवर से जो है ये जूस रिलीज होता है, ठीक। अब और बात करते हैं, ठीक। एमाइलेज इज रिलीज्ड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। एमाइलेज कहां से रिलीज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। एमाइलेज इज रिलीज्ड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च के डाइजेशन के लिए रिलीज होगा एमाइलेज, ठीक है। आप सीख गए प्रोटीन के डाइजेशन के। स्टार्च के लिए क्या होगा, एमाइलेज। फैट के लिए क्या होगा, लाइपेज। अच्छा, दो क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं कि स्टमक में प्रोटीन के डाइजेशन के लिए क्या रिलीज होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन के डाइजेशन के लिए क्या रिलीज होता है। तो स्टमक में क्या रिलीज होता है, पेप्सिनोजेन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या रिलीज होता है, ट्रिप्सिन। कौन सा जूस रिलीज होता है, ट्रिप्सिन जूस जो है वो रिलीज करता है, स्टार्च के डाइजेशन में जो है हेल्प करता है। अब हम बात कर लेते हैं कोई भी चीज जो है किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो प्रोटीन इज एब्जॉर्ब्ड finally in the form of अमीनो एसिड। प्रोटीन को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, अमीनो एसिड के फॉर्म में जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक। फैट इज एब्जॉर्ब्ड in the form of fatty acid एंड ग्लिसरॉल। फैट को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करेंगे, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के फॉर्म में जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। प्रोटीन को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करेंगे, अमीनो एसिड के फॉर्म में एब्जॉर्ब करेंगे। और जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ
जो स्टार्च है, स्टार्च इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, उसको किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करेंगे, ग्लूकोज के फॉर्म में जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। स्टार्च इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ, स्टार्च इज एब्जॉर्ब, स्टार्च इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करेंगे, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक, समझ में आ गया होगा ये क्या क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन लाइपेज क्या करेगा, एक्ट ऑन द फैट आफ्टर द एक्शन ऑफ बाइल जूस। जब फैट के ऊपर बाइल जूस एक्ट करेगा उसके बाद ही जो लाइपेज जो है फैट के ऊपर काम कर पाएगा। बाइल जूस कहां से रिलीज होता है, बताया था अभी, फ्रॉम लीवर। कहां से रिलीज होता है, लीवर से जो है रिलीज होता है। ठीक, इसको लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। Small intestine having numerous pores। इसमें क्या होते हैं, बहुत ज्यादा पोर्स होते हैं जो फूड को एब्जॉर्ब करने में, मतलब जो फूड डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करने में ये हेल्प करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन possess, small intestine possess hair like structure, hair like structure, hair like structure called, hair like structure called cilia। क्या होते हैं यहाँ पे, सिलिया प्रेजेंट होता है, सिलिया एंड माइक्रोसिलिया। तो सिलिया जो होते हैं टिनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फूड को मूव करने में जो है हेल्प करते हैं। दीज आर द टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स विच हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ फूड, जो फूड के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो स्टमक में इट इज अ मेन साइट फॉर, मेन साइट फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, फूड के डाइजेशन के लिए मेन साइट क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक, इतना हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, और कुछ नहीं है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर कुछ रह गया हो तो कुछ बताइएगा, क्योंकि मेरे पास टॉपिक्स है अभी है नहीं, तो मुझे जहां तक ध्यान है इतना ही है टॉपिक, बाकी और तो सिलेबस में नहीं है। इट इज ए मेन साइट फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में इतना हमने जो है कवर कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब थोड़ा सा लीवर के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो लीवर में क्या होता है, लीवर इट इज प्रेजेंट ऑन द, इट इज प्रेजेंट ऑन द, इट इज प्रेजेंट ऑन द, जो लीवर जो होता है इट इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ, लीवर इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ एब्डोमेन, लीवर is present on the right side of abdomen, right side of abdomen beneath the diaphragm, and above the abdomen, above the stomach। तो लीवर कहां पे प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ एब्डोमेन।
कहाँ पे प्रेजेंट होता है, राइट साइड में जो है ये प्रेजेंट होता है। जैसे ये क्या है हमारा राइट साइड है, तो राइट साइड में स्टमक के ऊपर और डायफ्राम के नीचे, मतलब स्टमक और डायफ्राम के बीच में जो है प्रेजेंट होता है। इट हैज 2 लोब्स, इसमें कितनी लोब होती हैं, 2 लोब्स होती हैं। इट हैज 2 लोब्स, 2 लोब्स इसमें प्रेजेंट होती तो 3 है, वैसे नॉर्मली 2 लोब्स होती हैं, ठीक है। बोथ द लोब्स आर कनेक्टेड बाय, बोथ लोब्स आर कनेक्टेड बाय, आर connected by falciparum ligament, falciparum ligament, falciparum, ठीक। both the lobes of the liver are connected by falciparum ligament, सॉरी नॉट falciparum, falciform ligament। कौन सा लिगामेंट होता है, falciform ligament, falciform ligament। the covering of the liver, covering of liver is called, covering of liver is called Glison's capsule। कौन सा कैप्सूल होता है, Glison's capsule। covering of liver is called Glison's capsule, ठीक। और इसके बाद क्या करते हैं, इट प्रोड्यूसेस बाइल जूस, क्या प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस बाइल जूस। बाइल जूस में 2 पिगमेंट होते हैं, एक होता है बाइलरुबिन और एक होता है बाइलबर्डिन। और जो बाइलरुबिन और बाइलबर्डिन आते हैं, इट कम्स इनटू द बाइल जूस फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। जब आरबीसी टूटती है तो बाइलरुबिन और बाइलबर्डिन में टूटती है, ठीक है। बाइलरुबिन जो होता है येलो इन कलर होता है, और जो बाइलबर्डिन होता है वो कैसा होता है, ग्रीन इन कलर। इट प्रोड्यूसेस बाइल जूस। तो बाइल जूस में कितने पिगमेंट होते हैं, 2 पिगमेंट होते हैं, एक होता है बाइलरुबिन और एक होता है बाइलबर्डिन। एक बाइल जूस में 2 पिगमेंट होते हैं, एक होता है बाइलरुबिन और एक होता है बाइलबर्डिन, ठीक। लीवर help in the storage of, it helps in storage of food। ये किसमें हेल्प करता है, फूड के स्टोरेज में भी हेल्प करता है। लीवर हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फूड, तो फूड के स्टोर करने में लीवर जो है वो हेल्प करेगा, ठीक। अभी जब 11th में आएंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे, इसको एक बार देख लीजिए आप लोग। It is present on the right side of abdomen, beneath the diaphragm and above the stomach. It has 2 lobes। जितनी भी lobes होती हैं are connected by falciform ligament, not falciparum, falciform। करेक्ट कर लीजिएगा इसको। Covering of liver is called Glison's capsule। जो लीवर की कवरिंग होती है उस कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, Glison's capsule। It produces bile juice। क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। बाइल जूस में कितने पिगमेंट होते हैं, 2 पिगमेंट होते हैं, बाइलरुबिन बाइलबर्डिन। इट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड, ये फूड के स्टोरेज में भी हेल्प करता है, ठीक। यहां तक समझ में आया, चलिए आगे देखते हैं। Bile juice helps in the, bile juice helps in emulsification of fat। किसमें हेल्प करता है, emulsification of fat, emulsification of fat। Bile juice helps in the emulsification of fat। मतलब जो फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको वो क्या करता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में जो है वो तोड़ देता है। तो वो कौन करता है, बाइल जूस। जब बाइल जूस फैट के ऊपर एक्ट कर जाएगा उसके बाद ही लाइपेज जो है उस पर काम कर पाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, जब मैं टेस्ट लूंगा तो उसमें इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे कि प्रोटीन के डाइजेशन के लिए स्टमक में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा एंजाइम होता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है मैं पूछूंगा, ठीक। लीवर जो है वो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की।
लार्ज इंटेस्टाइन कुछ भी नहीं, बस दो बातें ध्यान रखनी है, तो बस वही करना है। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज अ मेन साइट फॉर, it is main site for salt water and mineral absorption, salt water and mineral absorption। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है ये मेन साइट होता है, किसके लिए मेन साइट होता है? फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट वाटर एंड मिनरल्स, और विटामिन्स भी होती हैं, उसको भी यहाँ पे क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब किया जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में तीन पार्ट होते हैं, एक होता है सीकम, एक होता है कॉलन और एक होता है रेक्टम। इट इज डिवाइडेड टू द थ्री पार्ट्स, इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। ये कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है? थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट क्या होता है? सीकम, दूसरा क्या होता है? कोलन, और तीसरा क्या होता है? रेक्टम। एक होता है सीकम, एक होता है कोलन और एक होता है रेक्टम। तो तीन पार्ट होते हैं इसमें, सीकम, कोलन और रेक्टम। रेक्टम इज ए स्टोर हाउस ऑफ फिशेस, मतलब जैसे कि घर में स्टोर हाउस होता है ना, तो उसमें हम क्या सारी गंदगी भर देते हैं, वैसे खाना डाइजेस्ट होने के बाद स्टोर कहां पे होता है? रेक्टम में जो है वो स्टोर हो जाता है। रेक्टम इज ए स्टोर हाउस ऑफ, रेक्टम इज स्टोर हाउस ऑफ फिशेस। आप लोगों की शिकायत थी ना कि मैं पढ़ाते पढ़ाते कहीं इधर चला जाता हूँ, कहीं वहां, तो मैं एक घंटे में थोड़ी पढ़ा पाता हूँ। अब तो आप लोग सेटिस्फाइड होंगे कि मैं पूरे कंटिन्यूअस पढ़ाता रहता हूँ। ठीक, रेक्टम इज अ स्टोर हाउस ऑफ फिशेस। ठीक है, अब उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस। किसके थ्रू बाहर निकल जाएंगे? एनस के थ्रू जो है अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक, इसको जो है पढ़ लीजिएगा। हमारा जो डाइजेशन टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जो बचेगा नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो इस चैप्टर थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, तो इसको कवर कराने में टाइम लगेगा, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से आते हैं बोर्ड में। ठीक, अभी मैं आप लोगों को कल या परसों में असाइनमेंट जो है वो दे दूंगा। ठीक, तो सॉल्व करिएगा इसको। थैंक यू।